किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपॉर्चुनिटी हर सवेरे आपका दरवाज़ा खटखटाएगी, लेकिन आप उस समय सोते रह गए तो धीरे से निकल जाएगी। नमस्ते दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक पेट्रोल पंप पर नौकरी किया करता था, अर्थात वहाँ पे पेट्रोल भरने का काम करता था। वहाँ पे जब भी कोई महंगी गाड़ी आया करती थी तो उसके मन में एक इच्छा होती, एक सपना था कि काश ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए, मैं कब खरीदूंगा। एक बार उस पेट्रोल पंप पर उस शहर की सबसे महंगी गाड़ी आई। देखने में पता चलता कि ऐसी गाड़ी हमारे यहाँ है ही नहीं। तो वह लड़का पेट्रोल भरने लगा तो उस कार को निहारने लगा। उस गाड़ी की सुंदरता के सामने बेबस हो गया और उससे रहा नहीं गया। उसने उस गाड़ी के मालिक से पूछा, सर यह एक बात बताइए कि ये गाड़ी कितने की है। जो कार का मालिक था वो बोला, यह गाड़ी 1 करोड़ की है। यह लड़का हक्का बक्का रह गया, हैरान हो गया। इसने पूछा कि सर इतनी महंगी गाड़ी आपने कैसे ली। गाड़ी का मालिक बोला कि कैसे क्या, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करता हूँ, धीरे धीरे मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तब जाकर मैंने गाड़ी खरीदी है और तुम भी खरीद सकते हो। फिर उस कार वाले ने अपने वॉलेट से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उस लड़के को दिया। बोला कि इस पर मेरा नंबर लिखा है, उस पर कॉल करना, मैं तुम्हें यहाँ तक पहुँचाऊँगा, बस तुम मुझे कॉल लगाना, फिर सारी बात करेंगे आराम से, अभी मैं जल्दी में हूँ। यह बोलकर वह निकल गया। इस लड़के के पास वह विजिटिंग कार्ड आ चुका था। उस पर नंबर लिखा था उस आदमी का जो इसे बड़ा आदमी बनाने वाला था। लेकिन इस लड़के के दिमाग में चलने लगा कि ऐसे थोड़ी ना कोई बड़ा आदमी बना जाता है, पता नहीं क्या गलत काम करवाएगा वो, पता नहीं क्या गलत धंधे करता हो, पता नहीं क्या करता हो, मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, ऐसा वैसा सब सोचने लगा। 4-5 घंटे तक, जब तक उसकी ड्यूटी पूरी नहीं हुई तब तक से वे वहीं बैठकर सोचने लगा, कॉल करूं या ना करूं, क्या करूं और क्या करना चाहिए। फाइनली जब इसके घर जाने का टाइम हुआ तो पेट्रोल पंप पर एक डस्टबिन रखा था, उसके पास गया और विजिटिंग कार्ड फाड़कर उसे फेंक दिया और वहां से चला गया हल्के मन से। और चलो बढ़िया रहा, लालच के चक्कर में नहीं आया, अपनी आम जिंदगी है, हमें ऐसे ही रहना चाहिए, मस्त रहना है, इसी खुशी से घर चला गया। अगले दिन फिर से आया और वही महंगी गाड़ी आती गई और उसका सपना तो माइंड में ही था कि महंगी गाड़ी खरीदनी है, लेकिन अब पूरा कैसे करे। मौका आया वो तो चला गया। इसने समझ लिया कि अपने बस की बात नहीं है, छोड़ो अब मस्त रहो। लगभग 5 साल बाद उस पेट्रोल पंप पर वैसी ही एक महंगी गाड़ी आई, लेकिन उस महंगी गाड़ी में अब की बार दूसरा आदमी बैठा था। उसने कहा पेट्रोल भरो। कॉन्सिडेंटली वही लड़का वहाँ पे पेट्रोल भरने वाला था। उस लड़के ने पेट्रोल भरा। पेट्रोल भरने के बाद आदमी जब पैसे देने लगा तो फिर से वह लड़का बोला कि आपने इतनी महंगी गाड़ी कैसे ली। उस आदमी ने कहा कि भूल गए क्या कि यहीं पर तो मैं झाड़ू लगाने का काम करता था। 5 साल पहले ऐसी ही एक बड़ी गाड़ी आई थी और कोई आदमी आपको विजिटिंग कार्ड देकर चला गया था। उस पर एक नंबर लिखा था, आपने उसके टुकड़े कर उस कार्ड को डस्टबिन में डाल दिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से उन टुकड़ों को जोड़ा, उस नंबर को मिलाया, बात की, उन सर से मिलने गया। उन्होंने मुझे बिजनेस करना सिखाया। पहले ऐसे ही मुझे एम्प्लॉय के तौर पर रखा, फिर मुझे लीडर बनाया और फिर मुझे टीम लीडर बनाया। मेरी स्किल्स से इतना इम्प्रेस हुए कि आज मुझे बहुत बड़ा प्रमोशन मिला है। अभी 2 महीने पहले ही मैंने यह गाड़ी खरीदी है। ये वही 1 करोड़ वाली गाड़ी है। आपने जो सपना देखा था, जिस सपने को मैंने पूरा किया, पता नहीं आपने क्या सोचकर उस विजिटिंग कार्ड को फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया। मैं तो इसी मौके के इंतज़ार में था। वह नंबर मेरे हाथ लग गया और मैंने कॉल कर लिया और ये काम हो गया। और वह हंसता मुस्कुराता वहाँ से निकल गया। वो लड़का वहीं पेट्रोल पंप पर खड़ा रहा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जो हमें सिखाती है कि लाइफ में जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उन्हें दोनों हाथों से स्वीकार करना चाहिए, अर्थात ग्रहण करना चाहिए। लाइफ में जो भी चैलेंजेस मिलते रहते हैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और मौके पर चौका लगाना चाहिए, वरना हम पछताते रह जाते हैं।
काश 2 साल 3 साल पहले मैंने ये किया होता तो कुछ हो जाता मेरी लाइफ का। सिर्फ हमें पछताने के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। इसीलिए एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में जब भी अपॉर्चुनिटी आए तो दोनों हाथों से स्वीकार कर लेना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर ऐसी बढ़िया कहानियों के साथ मिलते हैं।